Hello students of class 10th. I am here to teach you the today's topic of real number. Real number फर्स्ट चैप्टर है जिसमें से आज हम लोग EDL का और आगे का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा का आगे का एप्लीकेशन हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम डील करते हैं तो पता चलेगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ कहाँ होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट आपको बता दिया था, पहला यूज़ जहाँ पे HCF निकालने में काम आता है। दूसरा देखो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो उनमें से जो ऑड इंटीजर होगा उनको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर 3 बचेगा, या तो रिमाइंडर 5 बचेगा। 6q + r के फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, 6q + r मतलब वो 6 से डिवाइड हो रहा है। वो किससे डिवाइड हो रहा है? हमारा 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या क्या स्टेप्स लिया। मान लिया कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, इसको हमने 6 से डिवाइड किया, मतलब b का वैल्यू 6 हो गया। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो a = 6q + r हो गया। अब रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? अगर 6 से डिवाइड करोगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को तो 0 बच सकता है, 1 2 3 4 5 तक बच सकता है। 6 रिमाइंडर नहीं होगा, 6 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 6 या 6 से ज़्यादा होते ही फिर से डिवाइड चला जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 से लेकर 5 तक ही बचेगा। इन 6 को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा हमें, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लेते हैं केस 1। पहला केस लेते हैं, क्या ले लिया हमने? केस 1। जब हमारे पास क्या है, r का वैल्यू 0 है। जब r वैल्यू 0 लोगे तो देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 6q + 0। r के जगह पे 0 रख दिया तो a का वैल्यू आ गया 6q, और 6q को हम लिख सकते हैं a = 3 × 2q, सॉरी उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3q। अगर हमारे पास कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में, मतलब वो क्या है? इवन है ना। अगर कोई भी नंबर हमारा 2 के मल्टीपल में मतलब वो इवन है तो कंफर्म सी बात है कि यहाँ पर जो a होगा वो क्या होगा? हमारा इवन होगा। तो इवन नंबर मतलब जब रिमाइंडर 0 होगा इस फॉर्मेट में होगा, a = 6q वाले फॉर्मेट में होगा, तो वो कैसा नंबर होगा? वो हमारा इवन होगा। वो क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। 6q + वाला फॉर्मेट में हमारा इवन होगा। अब चलो दूसरे बात की करते हैं, सेकंड की। देखो केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, जब r बराबर अगर हमारा क्या हो? 1 हो, r बराबर 1 लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6q + 1। क्या हो जाएगा? r का वैल्यू 1 लेने से 6q + 1। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि 6q जो है हमारा वो इवन नंबर है। 6q क्या है? इवन है। तो इसको क्या लिख सकते हो? a = इवन नंबर + 1। ये वाला तो हमारा इवन हो गया, इवन में हमने 1 ऐड कर दिया। तो कोई भी इवन नंबर ले लो दुनिया का, उनमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? एक ऑड नंबर मिल गया। ये क्या है? एक ऑड नंबर। तो हमारे एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि 6q + 1 के फॉर्मेट में है, तो वो कैसा है? ऑड है। कैसा है? ऑड है। केस नंबर 3 भी देखो। अब केस नंबर 3 में हम लोग क्या कहेंगे? केस 3, तीसरे केस में r बराबर हम 2 लेते हैं। r बराबर 2 लोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 6q + 2। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हो a = 2 कॉमन ले लिया तो 3q + 1। 2 कॉमन ले लिए तो 3q + 1। चाहे अंदर कुछ भी नंबर हो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एक इवन नंबर है। दैट्स वाई a का वैल्यू क्या आ गया? एक इवन हो गया। क्या हो गया? ये इवन हो गया। कौन से कंडीशन में इवन हुआ? तो सर ये 6q + 2 के फॉर्मेट में है, तो ये एक इवन नंबर होगा। क्या होगा? इवन नंबर होगा। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। 6q + 3 ले लो। केस नंबर 4, इस कंडीशन में हम लोग लेते हैं r = क्या ले लिया? r = 3 ले लिया। तो 3 इसको क्या लिखेंगे? a = 6q + 3। a = क्या लिखोगे? 6q + 3। तो यहाँ पे आप देखो a = 6q + 2 + 1 लिख सकते हैं। तो 6q + 2 जो है हमारा क्या है? एक 6q + 2 जो है हमारा एक इवन नंबर है। अभी अभी हमने बताया 6q + 2 इवन है।
तो ए का वैल्यू आ गया, ये रह गया हमारा इवन और ये हो गया +1। तो इवन में 1 ऐड करोगे तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ऑड। तो कंफर्म है कि 6q + 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ऑड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 और 5 के लिए भी चेक कर सकते हो, मैं करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला केस में आते हैं, केस नंबर 5। यहाँ हमारे पास है केस नंबर 5। जब हम लोग r बराबर क्या लेते हैं, r का वैल्यू 4 लेते हैं, तो a का वैल्यू क्या लिखोगे, 6q + 4। इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो = 2 कॉमन आ गया, ये आ गया 3q + 2। ये कुछ भी हो लेकिन 2 के मल्टीपल में है, मतलब ये हमारा बन गया इवन। कंफर्म बात है। इट मीन्स अगर हमारे पास नंबर 6q + 4 के फॉर्मेट में है, 6q + 4 के फॉर्मेट में है, तो ये निकलेगा हमारा इवन। क्या बन जाएगा हमारा, ये एक इवन नंबर बनेगा। और लास्ट केस में देखो, केस नंबर 6। इस कंडीशन में r बराबर 5, तो a = आ गया 6q + 5 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a = 6q + 4 + 1। अभी हमने बताया ये इवन है, तो a = आ गया इवन +1। तो a का वैल्यू क्या बन गया, ऑड। क्या बन गया, ये ऑड। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, ऑड है। क्या है, ये ऑड है। तो अब आप लोग देखो, यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ऑड वाले कंडीशन कौन कौन से आए हैं, चेक इट। यहाँ पर हमारे पास ऑड वाले कंडीशन कौन कौन से हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ऑड वाले जो कंडीशन है उसमें सबसे पहला है 6q + 1, दूसरा कौन सा है 6q + 3, और तीसरा कौन सा है ऑड, 6q + 5, 6q + 5। तो देखो बाकी सब इवन है ना। अगर ऑड इंटीजर है तो ये इसी फॉर्मेट में होगा, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रूफ करो कि ऑड इंटीजर है। अगर ऑड है तो वो 6q + 1 या तो 6q + 3 या तो 6q + 5 के फॉर्मेट में होगा। ऑड है तो ये 3 ही कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने चेक करके भी देखा बारी बारी से, तो हमारा ये 3 ही कंडीशन आया है ना, ये 3 ही केस आया, 6q + 1, 6q + 3। ये हमारे पास 3 कंडीशन है जो ऑड के नंबर के हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पांचों केस देखा और पांचों केस हमने बारी बारी से सॉल्व किया, तो हमें पता चल गया कि यही हमारा ओवरऑल 3 कंडीशन है जो ऑड है। बाकी जो 3 कंडीशन है वो इवन का कंडीशन है, ठीक है ना। चलो, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोसीड करते हैं। 3 नहीं है, 3 आसान क्वेश्चन है। 3 में आप लोग HCF निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों का HCF कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ना, बहुत इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। 4th नंबर देखो, कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो और आप ये बताओ कि स्क्वायर, क्या बताना है आपको, स्क्वायर, कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर करते हो तो या तो वो हमारा 3m के फॉर्मेट में आएगा या तो वो हमारा 3m + 1 के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 2 फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आएगा। बताओ, अब इसको प्रूफ करके बताओ EDL का यूज करके। अब चूंकि 3m + 1 और 3m है, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट वी हैव पॉजिटिव इंटीजर a, और इसको हमने डिवाइड किया 3 से, तो a को क्या लिख सकते हो, 3q + r लिख सकते हैं, 3q + r, वेयर r = क्या होगा, वेयर r विल बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये 3 ही केस हो सकते हैं। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा, 3 नहीं बच सकता, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा बचेगा तो फिर डिवाइड चला जाएगा। तो 3 केस बनेंगे और अब की बार हमें स्क्वायर करना है, तो बारी बारी से 1 बाय 1 चेक करते हैं। केस 1 लेते हैं पहले। केस 1, जब r बराबर हमारा 1 है, r बराबर हमारा 0 है, तो इस कंडीशन में a = 3q हो जाएगा ये। अब स्क्वायर करो, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करो, तो हमारे पास आ जाएगा a² = 3q का स्क्वायर, तो a² = आ गया 9q²।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वायर, ये भी एक इंटीजर ही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, और इसको हटा के हमने लिख दिया m, क्योंकि m हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर m इक्वल टू क्या है हमारे पास, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो देखो हमने पहला केस लिया और स्क्वायर किया तो वो 3m के फॉर्मेट में आया, जहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, 3q स्क्वायर होगा। पहला केस हो गया। केस नंबर 2 देखो, अब हमारे पास केस नंबर 2 है, केस सेकेंड। इसमें आपके पास क्या है, जब r बराबर 1 हो तो a का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 1 स्क्वायर बोथ साइड, SBS स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना आता है आपको, तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसको सॉल्व किए तो a स्क्वायर बराबर आ गया 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो इसमें। तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3 और कॉमन ले लिया हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये 1 को छेड़ा भी नहीं हमने, वैसे का वैसे रहने दिया। अब इसको रिप्लेस करके आप 1 लिख, इसको रिप्लेस करके आप m लिख सकते हो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m प्लस 1, इसको हटा के हमने m लिख दिया और ये हमारा 1। तो आप देखो यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो आपने देखा a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। तीसरा कंडीशन और ले, इन दोनों में से ही कोई एक आएगा, लेट्स चेक इट। केस नंबर 3, यहाँ पे हम लोग लेते हैं केस नंबर 3, केस 3 जिसमें r बराबर हमारा क्या होना चाहिए, 2। तो a इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 2 स्क्वायर बोथ साइड, तो आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इन तीनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 3, ये आ गया 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये वाला निकले और ये प्लस 1 एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अब इसको हम m मान सकते हैं, तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3m प्लस 1। तो देखो अगला कंडीशन भी हमारा यही आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास m का वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हमारा m का वैल्यू। तो ये भी हमारा किस फॉर्मेट में आया, 3m प्लस 1 फॉर्मेट में आया। तो आपने ओवरऑल क्या ऑब्जर्व किया, ओवरऑल हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो आप देखो यहाँ पर। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो या तो हमारा 3m के फॉर्मेट में आ रहा है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। ये 2 ही फॉर्मेट हो सकता है पॉसिबल, और यही आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो 3m के फॉर्मेट में आएगा हमारा, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बातें याद रखनी है और इस तरीके से आपको EDL आपने यूज़ किया। यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही काम आया है, देख सकते हो आप, है कि नहीं। तो ये हमारे यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही काम आ रहा है। चलो, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन था, बहुत ईजी वे में आप लोगों ने इसको डील कर लिया। अब चलो लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे क्यूब है, लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे क्यूब है, आप लोग उसको सॉल्व करना और एक बार मुझे बताना। जिस किसी ने आप सॉल्व कर लिया वो बहुत बढ़िया बात है, वो आप मुझे एक बार बताओगे सॉल्व करके कि सर ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, सेंड करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपका सही होगा तो मैं बता दूंगा, और इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।